बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समस्तीपुर अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। बदमाश बेखौफ होकर राहगीरों और कारोबारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी को खोली चुनौती दे रहे हैं। मौत और खौफ की गोली दाग रहे हैं, जिससे कारोबारी सहमे हुए हैं। पुलिस फेल है और बदमाश बेखौफ हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, बेखौफ बदमाश की खौफनाक कहानी। समस्तीपुर में अपराधी दिखे बेलगाम, हत्या और लूट सरेआम। जिले में नहीं रहा पुलिस का इकबाल। समस्तीपुर में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि कारोबारी खौफ में हैं, जिसकी तस्दीक अस्पताल में स्ट्रेचर पर पैरों में पट्टी बांधे लेटे ये दोनों कारोबारी कर रहे हैं, जिन्हें बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने अपनी गोली का शिकार बनाया है और खाकी के खौफ को खामोश करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से बाकी के कारोबारी खौफजदा हैं। किस्मत अच्छी थी कि बदमाशों ने दोनों को पैर में गोली मारी थी, वरना यहाँ का मंजर कुछ और ही होता। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें समस्तीपुर जिले के सदर अनुमंडल से सामने आई है, जहां ओपी क्षेत्र के मथुरापुर घाट के पास बाइक सवार अपराधियों ने बाजार समिति से दुकान बंद कर लौट रहे दो गल्ला कारोबारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है और कारोबारी के पैसे और अन्य सामान लेकर चलते बने, जिसके बाद दोनों को स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मथुरापुर से गल्ला व्यवसायी लौट रहे थे, तो मथुरापुर पुल पे जैसे चढ़ते हैं वहीं पे ओवरटेक करके लगता है तो पैसा छीनने के क्रम में गोली मारा दो व्यवसायी, एक के पैर एक जांघ में गोली मारा। लूट और गोलीबारी की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि 10 नवंबर की देर शाम गोला रोड के रहने वाले कारोबारी संजय शाह और दिनेश शाह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। दोनों जैसे बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर बने पुल के पास पहुंचे, बाइक सवार अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों को ओवरटेक कर रोक लिया और लूटपाट करने की कोशिश की। जब दोनों ने विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने खाकी के खौफ को ठेंगा दिखाते हुए पैर में गोली मार दिया। उसके बाद क्या, भीड़ जहाँ थी वहीं ठहर गई। किसी ने भी कुछ बोलने और बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपराधी लगातार हवा में खौफ और मौत की गोली दाग रहे थे। उसके बाद बदमाश भीड़ को चीरते हुए पैसे और सामान लेकर चलते बने। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मथुरापुर ओपी को लूट और गोलीबारी की सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अफसोस की पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और अपराधी थाना क्षेत्र की सीमा को लांघ गए। ये लामत तब है जब पुल पर पुलिस की हमेशा गश्ती रहती है। व्यवसायी अपनी दुकान बढ़ा करके बाजार समिति से आ रहे थे अपने घर गोला रोड, और बीच पुल के ऊपर में कुछ अपराधियों द्वारा बाइक से ठोकर मार के और गोली चला करके एक व्यवसायी के जांघ में गोली मारे और एक व्यवसायी को पांव में गोली मारे, मार करके लूट करके और चल दी। गोली वहां 4-5 राउंड चली है। बहुत भीड़ था, बहुत पब्लिक था, कोई सहयोग नहीं किया। चाहता तो आदमी पकड़ा सकता। समस्तीपुर में ये कोई पहली आपराधिक वारदात नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले बेखौफ बदमाशों ने तारीख 10 नवंबर 2022 की देर रात बेखौफ बदमाशों ने विभूतिपुर थाना इलाके में बोरिया पंचायत की वार्ड नंबर 2 में बालू गिट्टी कारोबारी अर्जुन राय के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद से पूरा परिवार सहमा हुआ है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। 10 नवंबर 2022 को ही बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घटोह थाना क्षेत्र के जयप्रकाश सिंह पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 10,000 रुपए अपराधी लेकर चलते बने थे, जिसकी तस्वीरें पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, शहर में कोहराम मचा रहे हैं।
9 नवंबर 2022 को बेलगाम बदमाशों ने वारिसली गंज थाना क्षेत्र में फिनो इंडिया पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक से 50,000 रुपए, लैपटॉप और कागजात की लूट की थी। जब पीड़ित ने विरोध किया तो बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। लूट और गोलीबारी के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से कारतूस का 3 खाली खोखा मिला, जो खाकी के दावों को खोखला साबित कर रहा है। गोली मार दिया। कहाँ पर? कसोरगाछी में। क्या करते हैं आप? हम सीएसपी संचालक है फिनो पेमेंट बैंक का। अच्छा, आया उधर से बाइक से और बाइक से चाबी निकाल लिया। उसके बाद बैग लेने के क्रम में वो पैसा छीन, उसके बाद गोली मार दिया। गोली मारने के बाद बैग छीन लिया। पैसा लैपटॉप था, पैसा था उसमें। कितना पैसा था? पैसा लमसम 50,000 के लमसम में था। 9 नवंबर 2022 को ही अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए विधान थाना इलाके के जगमोहरा पंचायत के वार्ड संख्या 11 में घर में घुसकर बुजुर्ग किसान राम सिंहासन चौपाल की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से पूरा परिवार खौफ में है। मृतक के बेटे का कहना है कि पुरानी रंजिश ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अब सो रहा था घर के में, 11 बजे रात गया, 2 अपराधी गोली मार के भाग गया। हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, कितने बजे रात की घटना? 11 बजे रात की घटना है। पहले से कोई विवाद किसी से? नहीं, एक घटना पुराना हुआ था हमारे गाँव घर, वही घटना था, बाकी कोई घटना नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में अपराधियों का मनोबल किस तरह से हाई है और पुलिस की चुस्ती और गश्ती फेल है, जिससे व्यापारी सहमे हुए हैं और पुलिस की कार्यशैली और गश्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिले में बदमाश बेलगाम हो गए, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक लूट, गोलीबारी और हत्या के इन सभी मामलों को सुलझाती है और जिले में खाकी का खौफ कायम करती है, क्योंकि लगातार हो रहे वारदात से कारोबारी खौफ में हैं और बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो जिले की पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा में दिन दहाड़े हुई हत्या से हाहाकार मचा हुआ है। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं और पुलिस खोखा बटोरकर मामले की जांच कर रही है। लेकिन अफसोस कि अब तक कातिलों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और न ही हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा हो पाया है। लेकिन इतना साफ है कि मर्डर एक सोची समझी साजिश है। ऐसे में सवाल यह है कि शशिकांत का कातिल आखिर कौन है? आरा में दिन दहाड़े हत्या की वारदात, बदमाशों ने बुलेट सवार की ली जान। मर्डर के बाद इलाके में मचा कोहराम। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम शशिकांत सिंह है, जिन्हें बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने आरा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया है। शशिकांत सिंह के सिर, पसली समेत 7 जगहों पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। इससे साफ होता है कि अपराधी किसी भी हालत में शशिकांत को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली है। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है। मौके पर पहुंची नवादा थाने की पुलिस खोखा बटोरकर तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन अफसोस कि अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है और एएसपी कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। दावों में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां बरसाई है, वो पुलिस के लिए चुनौती है। तो अभी कुछ बात आएंगी तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चलेगा और अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं सर? प्राथमिकता जो रहेगा वो जल्दी से जल्दी जो अपराधी है या कुछ भी है तो उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे। ये क्या करते हैं, कोई जानकारी मिली? ये ज़मीन का ठेकेदारी वगैरह करने का वो सूचना मिल रही है हमें। ये परिजन से नहीं मिली, ये अगल बगल के दोस्तों से मिली है, ठीक है। और सबसे पूछताछ की जाएगी और आगे अनुसंधान में जो आएगा वो आप लोग के सामने। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है
कि कनकपुरी मोहल्ला निवासी महेंद्र सिंह के पुत्र शशिकांत सिंह कहीं से बुलेट पर सवार होकर गीधा कायम नगर स्थित अपने गोदाम की ओर गए थे। सुबह 11 बजे के आसपास घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरा पटना राजमार्ग पर धनुपुरा के पास हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से भून दिया और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में सूचना मिलने पर गीधा और टाउन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को उठाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इतने में परिजनों को हत्या की खबर मिली। घर वाले भी मौके पर पहुंचे, जहां से पुलिस ने मृतक के बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है और लोगों ने बताया है कि अपराधी 2 बाइक से 4 की संख्या में आए थे, जिसके बाद से पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों का कोई सुराग हाथ लग जाए। आज 11 बजे के आसपास धनुपुरा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास इन्हें कुछ अपराधियों ने पीछे से, अभी तक के पता चल रहा है, गोलियां मारी हैं और हम लोग जो है अपनी टीम बना के अपनी सीसीटीवी वगैरह और आगे का जो कहानी है, क्या बात है, उसमें लग गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गया है हमारा। अब सवाल ये है कि क्या शशिकांत की हत्या पुरानी अदावत में हुई है? क्या जमीन के डील में हत्या की साजिश रची गई है? क्या मृतक की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो किसके इशारे पर बदमाशों ने गोली मारी है? शशिकांत के हत्या के पीछे का सच क्या है? क्या पुलिस सुलझा पाएगी मर्डर की गुत्थी? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वो अपने होने वाले पति के साथ इलाज के लिए नेपाल जा रही थी। जैसे ही वो जंगल के रास्ते में प्रवेश की, वैसे ही 2 लड़कों ने दस्तक दी और पहले पीड़िता के मंगेतर के साथ मारपीट की, फिर पीड़िता को जंगल की ओर लेकर चले गए, जहां दोनों ने इंसानियत को ताक पर रखकर बारी बारी से उससे रेप किया, अश्लील वीडियो बनाया और छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दरिंदों के लिए काल था। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी में हैवानों की पूरी कहानी। नाबालिग की 2 गुनहगार गिरफ्तार। दरिंदों ने किया था घिनौना काम। अब सलाखों में कटेगी दिन रात। हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए बगहा के वाल्मीकि नगर थाने की पुलिस कस्टडी में खड़े इन दोनों युवकों की घिनौनी कहानी सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। जैसे दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दंग है। दोनों पर एक नाबालिग से गैंगरेप करने का आरोप है। पेशे से दोनों ई रिक्शा चालक हैं, लेकिन दिल और दिमाग से दरिंदे हैं। दोनों पर हवस की भूख ऐसी सवार हुई कि दोनों ने 10 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे अपने परिजनों के साथ जंगल से गुजर रही नाबालिग को अपने हवस का शिकार बना डाला और बारी बारी से दोनों दरिंदों ने शैतान बनकर अपने जिस्म की प्यास बुझा डाली, जिसके बाद किसी तरह पीड़िता अपनी जान बचाकर जल्लादों के चंगुल से निकली और शोर मचाने लगी। इतने में एक दरिंदा जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया, जिसे देखते ही पीड़िता चिल्लाने लगी। उसके बाद क्या, राहगीरों ने उसे दबोच लिया और वाल्मीकि नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है और कह रही है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। 2 लड़के, एक ताज मोहम्मद करीब 25 वर्ष उम्र है, पिता कासिम देवान एनपीसी कॉलोनी, और दूसरा है गोलू कुमार 22 वर्ष उम्र है, पिता छोटा लाल डोम कास्ट भंडार गोल चौक, दोनों का थाना वाल्मीकि नगर है। उसके साथ गलत काम किए। फिर पुलिस को ये खबर हुई, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार की और एफआईआर हुआ है। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुआ है, अंधराएं भी हैं और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सही सुना आपने, जिन दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें ताज मोहम्मद और गोलू कुमार शामिल हैं।
दोनों ने उस वक्त पीड़िता को अपने हवस का शिकार बनाया जब वो अपने होने वाले पति के साथ अपने परिवार की रजामंदी से आंख का इलाज कराने नेपाल जा रही थी। इसी दौरान नरदेवी जाने वाले जंगल में अचानक उसके होने वाले पति को शौच आया। जब वो शौच के लिए जंगल की ओर गया तो दरिंदों ने मौका देखते ही पीड़िता को दबोच लिया और जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो दोनों ने मारपीट की और जबरन जंगल की ओर लेकर चले गए, जहां जंगल में दोनों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद वो किसी तरह सड़क पर आई और होने वाले पति से आप बीती सुनाई। इतने में आरोपी ताज मोहम्मद भी जंगल से सड़क पर आ गया, जिसके बाद राहगीरों ने उसे दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया, जहां थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। जब पीड़िता वाल्मीकि नगर थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने अरेस्ट कर पूछताछ शुरू की, जिसमें ताज मोहम्मद ने अपने दूसरे साथी गोलू का नाम बताया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने गोलू को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इतनी ही देर में जो एक गोलू नाम का लड़का आया, हम तो उसको जानते नहीं हैं, लोगों से पता चला उसका नाम गोलू है और दोनों लड़कों ने कहा कि हम लोग को पकड़ लिया, ज़बरदस्ती हम लोग को मारा पीटा और जंगल में खींच के ले गए और वीडियो बनाए और उसके साथ हमारा होने वाली वाइफ के साथ गलत की। इस जघन्य वारदात के बाद दोनों दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है। ऐसे में जरूरत है दोनों दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर ये कभी किसी बेटी पर बुरी नजर न डालें और अपना मुंह काला न करें। न्यूज़ 18 के लिए बगहां से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।